दोस्तों, मस्जिदें मुसलमानों का मजहबी केंद्र हैं और इनका मतलब सिर्फ शारीरिक मौजूदगी से कहीं ज़्यादा है। मस्जिदें समुदाय में भक्ति और एकजुटता की ताकत का प्रतीक है। ये आध्यात्मिक विकास के प्रतीक के रूप में खड़ी हैं और इस्लामी संस्कृति और आस्था के ताने बाने को बुनती हैं। दोस्तों, मस्जिद से मुसलमान का लगाव, मोहब्बत और मस्जिद की इज्जत व तकरीम मिसाली है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने से ऐसी क्या चीज़ बरामद हुई कि जिसने लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया। आज की वीडियो में तफसील से इस पर बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद सजदे से निकलता है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ऐ मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गरज से हर चीज़ तेरी ही जाने से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वज़ू करना लाजमी है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वो वज़ू की हालत में बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए नवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और इसके साथ साथ ये भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वो वज़ू के 2 नफिल भी अदा करे और मस्जिद में आने के 2 नफिल भी अदा करे, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को बख्शीश का सामान पैदा कर देता है। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की तारीख की कई कहानियाँ किताबों में मिलती हैं। इन मस्जिदों के अंदर से कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुर अशियाँ, जाए नमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली देकर अशियाँ भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहाँ पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूज़ियम भी कायम किया गया है। इस म्यूज़ियम के अंदर कई 100 साल पुरानी अशियों को बतौर ज़ियारत रखा गया है और वहाँ कुछ ऐसे तबरुकत भी मौजूद हैं कि जिनकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए बाइसे फ़ख्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और सहाबा इकराम से मंसूब अशियाँ भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूज़ियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे तबरुकत की ज़ियारत का अहातमा किया जाता है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वहां मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियां तहखाने के अंदर से बरामद हो? आज की वीडियो में इसके बारे में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिब बताते हैं कि जहाँ 600 साल बाद जब अजान के कलमात कहे गए तो इस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज़ टकरा कर वापस आई और फिर इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वो आवाज़ भी सुनाई दी गई। आलिम से इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद थे और जिनों के अंदर भी कई किस्में होती हैं, जिनमें नेक जिन भी होते हैं। उन्होंने जब अजान की आवाज़ सुनी तो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज़ सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियाँ मंसूब है। लाहौर की मोती मस्जिद को जिनों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुतालिक ये बताया जाता है कि ये 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत की मस्जिद के मुताबिक। भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के कई वाक़यात भी सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमान ने ताविल अरसे तक हुकूमत की है, लिहाजा यहाँ पर बहुत सी मस्जिदें मौजूद हैं। एक आलिया मस्जिद जिसके मुताबिक बताया गया कि इसे 100 साल बाद खोला गया और वो इस सूरत में कि इसके नीचे मौजूद तहखाने का आसार कदीमा के
लोगों को जब अंदाज़ा हुआ तो इस मस्जिद के फर्श की खुदाई करने के बाद इस तहखाने को भी खोला गया। अब नीचे काफ़ी अंधेरा था तो नीचे रोशनी का इंतज़ाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे और देखा कि वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद थे। ये देखते ही वहाँ मौजूद तमाम लोगों की पहले तो चीखें निकल गई, लेकिन फिर फौरी तौर पर इन ढांचों को साइंस से तजुर्मात करने और उनके मुतालिक माजिद तफसीलत जानने के लिए वहाँ से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत से दिग्गर सैंपल्स भी लिए गए। इसके बाद जब तारीख की किताबों का मुतसलिया किया गया तो कुछ लोग ये बताते हैं कि ये पता चला कि दरअसल ये किसी बादशाह की कैद का और जेल का एक तहखाना था जहाँ पर लोगों को कैद किया जाता था। यहाँ 100 से ज़्यादा लोग किसी बादशाह ने कैद कर रखे थे, लेकिन अब आवाम का और दिग्गर उसके हुक्मरान दोस्तों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद कायम कर दी गई ताकि किसी को अंदाज़ा तक ना हो कि मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर जाकर नमाज तो अदा करते होंगे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते होंगे कि वो एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब ना वहाँ पर रोशनी पहुंची ना हवा का एहतमाम हुआ तो ये सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म अब सिर्फ ढांचे और हड्डियों के मानिद रह गए थे। इन हड्डियों से ये अंदाज़ा हुआ कि ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे तक इसी तहखाने में पड़ी रही और उससे पहले के लोगों के जिस्म के वाक़यात हैं। दोस्तों, ऐसे कई वाक़यात हम पहले भी सुन चुके हैं और उनकी हकीकत क्या है ये हमेशा से मुतनाज़े रही है, क्योंकि तारीख़ दान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे वाक़े भी बयां करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन अब उस वक्त में वापस जाकर उसकी हकीकत नहीं जानी जा सकती। तो कुछ लोग उन्हें मानवतन तस्लीम कर देते हैं जबकि कुछ लोग उस पर शिशुपंज का इजहार करते हैं। इस वाक़े के मुतलिक, इस मस्जिद की हकीकत के मुतलिक आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ये वाकई ऐसे ही कोई मामला है कि यहाँ पर एक तहखाना यानी कैद के ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई होगी? इसी के साथ पहला इबादत घर हमारे निर्माण के उद्देश्य अल्लाह की इबादत को पूरा करने के लिए बनाया गया था। ये घर पूरी मानव जाति के लिए बनाया गया। मानव जाति से पता चलता है कि ये घर ना तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया, ना ही ईसाइयों के लिए और ना ही किसी अन्य राष्ट्र के लिए। ये पूरी मानव जाति के लिए अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया गया था। इसमें एक छुपी हुई भविष्यवाणी भी थी कि एक दिन पूरी मानव जाति एक पैगंबर के तहत एक धर्म के झंडे तले इकट्ठा होगी और एक साथ इस घर का सामना करेगी। इस घर में सभी जातियों के लोग, अमीर या गरीब, पुरुष या महिला, ईश्वर के सामने समान रूप से खड़े होकर अपने निर्माता की पूजा करते रहे हैं। पवित्र कुरान में अल्लाह कहता है, उस समय को याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए एक आराम गाह और एक सुरक्षित स्थान बनाया था और इब्राहिम के स्थान को नमाज का स्थान बनाओ। और हमने इब्राहिम और इस्माइल को आदेश दिया कि मेरे घर को उन लोगों के लिए शुद्ध करो जो परिक्रमा करते हैं और जो उनमें इबादत के लिए ठहरते हैं और जो रुकू और सजदा करते हैं। हज़रत इब्न उम्र कहते हैं कि एक बार नबी करीम को ईशा की नमाज के लिए आने में देर हो गई क्योंकि वो दूसरे कामों में व्यस्त थे। हम में से कई लोग सो गए और बार बार जागते रहे। जब नबी करीम पहुँचे तो उन्होंने घोषणा की कि तुम्हारे अलावा कोई और समुदाय नहीं है जो अपनी नमाज पढ़ाने के लिए इंतज़ार करता हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो देखने के बाद उनका भी ईमान ताज़ा हो जाए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।